नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह और हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स के बारे में। यानी कि वो हैबिट्स जो आपको आसपास के माहौल से मिलती हैं, जिसके अंदर आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो माहौल इस तरीके का बिल्ट हो गया है जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी आदतें लग जाती हैं जो आपको लेटर ऑन जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये था कि अब जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, वहाँ पे अक्सर यंगस्टर को शराब पीने की या सिगरेट पीने की या कुछ ऐसी लत लग जाती हैं जो वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग बड़ा नॉर्मल है, बड़ा आसानी से आप वहाँ पे ढल जाते हो। लेकिन जब वहाँ से आप 5 साल 6 साल बाद ग्रेजुएट होते हो, अपने होम टाउन होते हो, घर पे आते हो, वहाँ पे वो माहौल नहीं मिलता। फिर आप दौड़ते हो कभी अपने नए दोस्त बनाने के पीछे या पुराने दोस्तों के पीछे, या फिर अपना पर्सनल स्पेस ढूंढते हो जहाँ पे आप वो चीज़ें कर सको जो वहाँ पर आप करते थे। यानी कि एक ऐसा बिहेवियर आपका डेवलप हो जाता है उस ऑरा के अंदर रह करके, जिससे आप बार बार रिपीट करके आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अगर इससे छुटकारा पाना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है खुद पर कंट्रोल। हो सकता है आप कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स होंगी जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के ऊपर इसका लिंक है, इस वीडियो के बाद जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे आपकी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स है वो आपको ख़त्म करती है और आपको पता भी नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, यानी कि अगर आप ड्रिंक करते हो, आपको लगता है आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, आप यहाँ से 5 साल बाद जाओगे तो हो सकता है आपके घर में ड्रिंक या मांस मच्छी बिल्कुल अलाउड ना हो और वहाँ पे आप कर भी नहीं पाओगे, और अगर कर लिया तो आपके माँ बाप की जीने मरने की नौबत है। तो भाई खुद पर कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आपका माहौल चेंज हुआ और कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी 5-6 साल की ग्रेजुएशन है, कोई कारणवश आपको थोड़ा पहले कभी जाना पड़ गया, माहौल एकदम से सडन चेंज हुआ, तो या तो आपके घर वाले डिप्रेशन में जाएंगे या आप लोग डिप्रेशन में जाओगे। तो ये कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स हैं जो आपको तंग करती हैं, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो है मूड डिप्रेसिव। यानी कि ऐसे लोग जिनका मूड काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, वो दिन ब दिन अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, अकेले रहना, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों के साथ मिलते जुलते नहीं है, धीरे धीरे दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो इसके अंदर जो डेली रूटीन में हम एक चीज़ फील करते हैं वो है गिल्ट। मुझे लगता है कि हर एक इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई गिल्ट ज़रूर होता है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ की हो जिसके बारे में आपको रिग्रेट फील होता हो या गिल्ट फील होता हो। जब आपको गिल्ट फील होता है तब आपका मूड एकदम से डाउन चला जाता है, आपके हार्मोन्स ढंग से काम नहीं करते हैं, आप उस टाइम पर किसी से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गिल्ट जिसको आप छुपाने के लिए ना तो आप किसी को बता पाते हो वो चीज़ें, अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो वो कोई हल निकालेगा नहीं। और सबसे पहले तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अगर मैं अपनी गिल्ट को किसी को बताऊंगा तो वो मेरा मजाक ना उड़ाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाता है कि वो गिल्ट अंदर की अंदर ही रहती है और उस गिल्ट के चलते आपकी बॉडी एकदम से डाउन हो जाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर एक बार आपके दिमाग के अंदर ये गिल्ट वाला फैक्टर आ जाता है तो धीरे धीरे ये आपकी फिजिकल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। डे टू डे लाइफ में इसके अंदर एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है यंगस्टर के अंदर पॉर्न। आप आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे यंगस्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी पॉर्न या ब्लू फिल्म्स ज़रूर देखी हैं। अब होता क्या है कि वो लोग इसके चक्कर में वो मैस्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ट्रू, और ये फैक्ट भी है क्योंकि इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर पॉर्न मूवीज़ या कुछ ऐसा उसके अंदर ज़्यादा इंक्लूड रहता है, लेकिन आजकल बहुत सारी वीडियोस फेसबुक पर बहुत वायरल होती हैं, आधा कंटेंट तो लोगों को वहीं से मिल जाता है। तो कुछ लोग इन चीज़ों के लिए हिबैचुअल हो जाते हैं। अब हिबैचुअल हो जाते हैं, उनको धीरे धीरे पता लगता है कि उनकी बॉडी डाउन जाना शुरू हो गई है, उसकी वजह से उनके जो मूड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हैं, बॉडी वीकनेस में आना शुरू हो गई है। वहाँ पे फैक्टर क्या आता है कि वो सोचते हैं कि यार कल से ये चीज़ नहीं करूँगा, कल से मैस्टरबेशन नहीं करेंगे या कल से मैं ये चीज़ नहीं देखूँगा। लेकिन होता क्या है, डे टू डे है, आदत बन चुकी है, नेक्स्ट डे फिर वो चीज़ हो जाती है। और जब वो चीज़ होती है तो एक स्मॉल काइंड ऑफ गिल्ट उसके मन में हमेशा के लिए टिक जाता है कि यार मैंने ये चीज़ नहीं की।
और ये डे टू डे होता रहता है, तो छोटी छोटी गिल्ट उसके अंदर आती रहती है कि पहले सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब वो चीज़ हो जाएगी तो एकदम से वो डिप्रेस फील करेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो वादा किया था कि मैं चीज़ नहीं करूँगा। और यही चीज़ आजकल जो ड्रग एडिक्टेड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिगरेट बीड़ी या कुछ इस तरीके की ड्रग के एडिक्टेड हैं, जो चाहते हैं उसको छोड़ना, लेकिन आदत लत इतनी गंदी लगी हुई है कि उसको छोड़ नहीं पाते। और जो वो नेक्स्ट डे कभी सोचते हो कि मैं इसको कल छोड़ूंगा और कल वो चीज़ फिर से हो जाती है, तो वो एक छोटा सा गिल्ट मन में आता है, और वो गिल्ट लगभग 3 से 4 घंटे और किसी के लिए वो 12 से 15 घंटे में डिप्रेशन का काम करता है। तो अगर आपको वो चीज़ें करनी है या कुछ भी ऐसा फैक्टर करना है, अगर आप उसको छोड़ना भी चाहते हो तो उसको एक पेट मत रखो, एटलीस्ट उसकी गिल्ट अपने अंदर मत लेकर आओ। ये चीज़ एक ज़रूर जानने वाली है, जो मोस्टली जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, जो ऐसे बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, उनका खास तौर पे ये कहना है कि कभी भी किसी पर्सन को सेक्सुअल डिसऑर्डर तब नहीं आता जो वो इस तरीके के ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो वो डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, उसकी वजह से उसके जो हार्मोन्स है वो बड़ी जल्दी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो डिप्रेशन या स्ट्रेस मेन कॉज है आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम का, ना कि वो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि धड़ल्ले से वो चीज़ें शुरू कर दो, लेकिन जो भी चीज़ कर रहे हो उसको अपने समझ में लेकर आओ कि ये चीज़ आपके लिए गलत है, तो धीरे धीरे आप इसको क्विट करो, ना कि इसको अपने आप में मूड डिप्रेसिव लेकर चलो। क्योंकि आप डेली डेली वो चीज़ रूटीन में करते जा रहे हो और रूटीन के अंदर आप गिल्ट फील करते जा रहे हो, ये आपके मूड के लिए और आपकी फिजिकल बॉडी के लिए एक्चुअल में कभी भी हेल्पफुल नहीं होने वाला। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ फीमेल्स के अंदर। अब फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि वैसे तो मेल्स भी हैं जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये क्राइटेरिया ज़्यादा होता है। उन लोग को होता है कि मुझे अपना वज़न कम करना है, वेट लूज़ करना है। अब वहाँ पे क्या होता है, मेरे पास एक केस आया था और उन्होंने वेट लूज़ करने के लिए मेरे से कुछ टिप्स मांगी, मैंने उनको टिप्स वगैरह दी, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि व्हाट हैपन जब उनका मूड उदास हो जाता है, उदास की वजह से वो काफ़ी लोनली फील करती हैं और उस टाइम पे वो कुछ खा लेती हैं और खाने के बाद उनको नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं और जब सुबह फिर उठती हैं तो फिर उसी तरीके से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती। अब बात वहीं पे आ गई कि उनकी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि सबसे पहले उन्होंने खाया, खाने के बाद वो सोए, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया। अब वहाँ से उन्होंने एक गिल्ट ले लिया कि भैया मैं सो क्यों गई, और उस गिल्ट की वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ने कुछ इस तरीके से काम किया कि वो अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाई, फिर से वो उदास हो गई, फिर से उन्होंने खाना किया, फिर से सो गई। तो ये सर्कल बार बार चलता रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थॉट से रिलेटेड है। जो उनके दिमाग में छोटी छोटी गिल्ट थी कि मैं पतली क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ज़िंदगी में छोटे छोटे गिल्ट आपको अपनों से दूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से दूर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से दूर कर सकते हैं। तो इसको अगर आपने ओवरकम करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपको वो छोटी छोटी गिल्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको गिल्ट वाले फैक्टर में लाना बंद करो। हाँ, रिग्रेट फील होना चाहिए, गिल्ट फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो और साथ में गिल्ट भी फील करे जा रहे हो। नंबर 2, अपनी प्रॉब्लम को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें, किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर, किसी रिश्तेदार के साथ आप कर सकते हो, अपने भाई बहन के साथ कर सकते हो, या अपने फैमिली मेम्बर में पापा मम्मी अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप उस तरीके से उनसे बात कर सकते हो। अपनी बात को शेयर करें कि दैट इज़ द प्रॉब्लम, मैं इससे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है वो इसके अंदर कुछ सजेशन दे, शायद आपके कुछ काम आए। अगर वो काम ना भी आए तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद दोबारा पूछे कि यार ये तेरी प्रॉब्लम थी, इसका कुछ सोल्यूशन मिला, तो आपके थॉट में आएगा कि यार हाँ, मैंने अब किसी को बता दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा कॉप अप करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। और लेकिन जो छोटी छोटी गिल्ट है ये आपको हमेशा डिप्रेस करेगी, लोनलीनेस आपके अंदर लेकर आएगी, आप अकेले रह सकते हो, दोस्तों से कट ऑफ हो सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट कि ऐसी चीज़ें जो भी आपको लगती है इसको आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। अगर आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे पास कुछ आपके लिए सोल्यूशन हो जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट कर पाए और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे पाए।
राइट। सो याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज़ का गिल्ट अपने ऊपर मत लेकर चलो। वैसे तो अध्यात्म की दुनिया में बोला जाता है कि आप हो ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, ना मैं इंसान हूँ, ना मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में है, तो फिर मेरी गिल्ट भी कहाँ है और मेरे किए हुए कर्म भी कहाँ है। सो दैट इज़ द लेटर ऑन, बहुत लंबी डिस्कशन चलेगी इसके ऊपर, लेकिन अपने आप पे हमेशा फोकस करें, छोटी छोटी चीज़ों को नापना शुरू करें। क्या वाकई में आप डेली में अगर इन चीज़ों को नापोगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना या अवॉइडिंग बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम हमेशा जाने अनजाने में या जानबूझकर अवॉइड कर देते हैं और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सो ये भी कुछ साइकोलॉजी के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको आपके बिहेवियर के बारे में जानने में काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे, ताकि आप अपने आप को बेहतर जान पाएँ, अपने दिमाग को जान पाएँ और अपने आप को बेहतर ज़िंदगी दे पाएँ। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मुझे अपना वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आए तो ज़रूर उसके साथ शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।